कर तौल कर, अपने ईमान की आवाज़ पर बोल कर, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तौल कर, अपने ईमान की आवाज़ पर बोल कर। खौफ घर बाप से काज बनते हैं वो, खौफ घर बाप से काज बनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरी भारत तेरी आन है, शान है, मेरी भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। अस्सलाम वालेकुम। महफिल कौन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हासिल मक्के, वो हासिल मक्के मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है, वही बालिए कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है, वही बालिए कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़बाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्सु जोहा चेहरा ये अनवर की झलक है, वो लैल से जागे से हजरत की लचक है। मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारा से ये चांद कहता है हरदम, सितारा से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आबाद गाजी कहाँ हम जलाने
जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोरा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोरा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, मेरा दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना से असगर वो एरी लगल कर यही कर रहा है, वो खीमे में रोकर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जगह भी हो, खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा। ए मेरे हमनशी बहनों, अब अलविदा का वक्त आया है। ए मेरे हमनशी बहनों, अब अलविदा का वक्त आया है। खताएं माफ कर देना, किसी को अगर सताया है। खताएं माफ कर देना, किसी को अगर सताया है। हमें हर पल ये गुलशन लिहाना याद आएगा। हमें हर पल ये गुलशन लिहाना याद आएगा। जो संग गुजरा है एक एक पल, हमेशा याद आएगा। जो संग गुजरा है एक एक पल, हमेशा याद आएगा। कभी जो याद आए हम, तो रब से ये दुआ करना कि हम मकतब जहाँ भी हो, खुदा इनका भला करना। कि हम मकतब जहाँ भी हो, खुदा इनका भला करना। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा। वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा। इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन। रू तड़पती रहे, दिल में जलता रहे। रू तड़पती रहे, दिल में जलता
सब अब्र रहमत के चीटे बने। खा गई रात जब जुल्फ़े लहरा गई, खा गई रात जब जुल्फ़े लहरा गई। फिर तबस्सुम क्या चांदनी बन गई, फिर तबस्सुम क्या चांदनी बन गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिस दम कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। खाके थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए। कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। खाके थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए। जब जाना से को मेरे लेने चले मेरे रफ़ी। जब जाना से को मेरे लेने चले मेरे रफ़ी। नाते सरकार मुझे भी सुनाई जाए। कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। आबे जम हो माया से तो गुसल दे देना। आबे जम हो माया से तो गुसल दे देना। चादर भी तैबा से मंगाई जाए। कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। कितनी गहरी औलाद के मैं खड़ा हो जाऊं। दीदे जिस दम मुझे आका की कराई जाए। कितना अच्छा हो के सलमा का भरम रह जाए। आबे जम माया से तो गुसल दे देना। चादर का भी तैबा से मंगाई जाए। चादर का भी चेहरे से हटाई जाए। काबिल मदद
दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हम सबको मुसलमान बनाया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत से नवाजा। और सबसे बड़ा एहसान है कि ऐसे नबी को उम्मत में पैदा कर दी, इमाम अंबिया खतमुन नबी और मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इंसान की नसीहत हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। सारे अंबिया का मिशन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन और तरीका एक था, सबकी आवाज तौहीद की आवाज थी, सबका मिशन तौहीद का मिशन था, सबकी तालीम तौहीद की तालीम थी, सबकी दावत तौहीद की दावत था, सबकी सबक ला इलाहा तुफलिहून का था। इसी चंद बातों पे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप आजाद के सामने बच्चों मरियम के बयान में आपको बताया जा चुका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने आपको बचपन में बोलना सिखाया, आपने लोगों से बातें की, ये आपका मुआज़ज़ा था। अल्लाह पाक ने आपको नबी बनाकर बनी इस्राइल की तरफ भेजा, जिनमें तौरात की तालीम मुताल्लिक इखलाफ हो चुका था और वो तौरात की तालीम मुताल्लिक खिलाफ अमल करते थे। अल्लाह पाक ने आपको इंजील मुकद्दस दी, आपने उसकी लोगों से करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े मुआज़ज़ा अता किए ताकि लोग उनके देखकर ईमान लाए। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा की शक्ल बना देती हूँ, मुर्दों को जिंदा कर देती हूँ, जो कुछ तुम खाते हो मैं सब बता देती हूँ। अल्लाह को तो एहतराम करती हूँ। मेरा वसूल है कि मैं सबसे पहले आप लोगों से सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक बार मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद के सामने हजरत बीवी फातिमा हजरत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़े। हजरत प्यारे नबी बहुत परेशान हो गए। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? नबी वहाँ से उठे, बीवी फातिमा के दरवाजे के पास तशरीफ लाए और दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अब्बू जान मैं कैसे दरवाजा खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इज्जत नाज़ सदर जलसा, मोहतरम हाज़रीन वसामाइल, मैं आपके सामने हय्या अलल फलाह और कामयाबी की तरफ के मौज़ूए पर अपनी टूटी ज़बान चंद बातें कुरान हदीस की रोशनी में पेश करने की हिम्मत कर रही हूँ। अल्लाह उसमें मुझे कामयाब बनाए और हम सबको अमल करने की तौफीक दे, आमीन। इंसान उस दुनिया में जन्म लेता है, उसकी परवरिशों पर दख्स होती है और हर पल बनकर बाशूर होता है तो जिंदगी के मैदान अमल में कदम रखता है और दौड़ने भागने लगता है और कल का बेफिक्र आज़ाद अब हैरान परेशान और मुतफक्कर हो जाता है। जद्दोजहद और मशक्क़त का आगाज हो जाता है, जिससे जुमले मसाई और सारी कोशिश जिंदगी के लिए उसकी आरज़ू और तकमील आरज़ू के लिए होने लगती है। उसकी हर सुबह शाम के लिए, हर शाम सुबह के लिए, हर एक जिंदगी के लिए कुर्बान होने लगती है। सुबह बांग मुर्गा सुनने या मस्जिद की आज़ान से बेदार होने के बाद आज़ाद से अब मैं अपनी तकरीर चंद बात पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हर शहर हर गली में चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींदें हराम है जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। बिरादरान इस्लाम और मेरे नौजवान दोस्तों, एक वो दौर था जब लड़के की पैदाइश को मौजिब नंगवर समझा जाता था। इनके वजूद को जिल्लतों खारी वजूद तसब्बुर किया जाता था। सारे रिश्ते जलील समझे जाते थे। लड़कियों के लिए माशरे में कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक वो दौर भी आया कि औरतें और लड़कियां अपने वजूद पर फख्र करने लगे, अपने आप को बुलंद से बुलंद मकाम पर तसब्बुर करने लगे। अपने को एक महबूब तजीज़ सही नहीं बल्कि मर्दों के लिए ज़रूरत हज़रत तसब्बुर करने लगे। अपने को सरमाया ज़हमत नहीं बल्कि माया रहमत गिरदाने लगे।
लगे, अपने को कद्र करने के काबिल नहीं बल्कि हुस्न मासत के लायक समझने लगी। यह वही दौर है जिसको सलाम का दौर कहा जाता है और जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात का दौर कहा जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, लेकिन बड़ी अफसोस और हसरत का मकाम है कि आज दोबारा जाहिलियत में बच्चों के पैदा होते ही बाप के चेहरे जरो हो जाते थे। सोचो फिक्र की एक कैफियत तौरी हो जाती थी कि अब क्या होगा, इसके जहेज तलाक का इंतजाम कैसे कर सकेंगे। और खुद वो लड़कियां जब पैदा होते ही मुआशरे में आंखें खोलती थी, हालात का जायजा लेती थी, माहौल के रंग रूप को देखती थी तो सोचने पे मजबूर हो जाती थी, अगर मैं इतनी ही जलील औखार थी तो रब्बुल कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया। अगर मैं जला देने और जिंदा कर देने काबिल थी तो मुझे जिंदगी क्यों बख्शी गई। बेचारी सोचती रह जाती, एक आश में मिट्टी होती, एक आश में हवा होती, एक आश में पानी होती, एक आश में रेज़ा जर्रा होती। क्या सवाकान हालात मुझको और हमारे वालिदैन को नहीं देखने पड़ते। हमें कोई औरत न मिलेगी ममता से भरी प्यार की मुहूर्त न मिलेगी। माँ जी से हो राजी तो नबी से राजी, माँ जी से खफा हो तो उसे जन्नत न मिलेगी। माँ जी से हो राजी तो नबी से राजी, माँ जी से खफा हो तो उसे जन्नत न मिलेगी। माँ को जो सताते, माँ को जो तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सरकार की महशर में सिफात न मिलेगी। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सरकार की महशर में सिफात न मिलेगी। बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। ऐसा मनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। इतना पूछता इतना क्या है कल को पता चल जाएगा। इतना पूछता इतना क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। अल्लाह ऐसा मनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया, अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल वानी तू रफ्ता रफ्ता पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल वानी तू रफ्ता रफ्ता पढ़ता जा। कहेगा जवाहरी मकान हो गया, कहेगा जवाहरी मकान
व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। हम आपसे कुछ दिन के बाद पूछने के लिए चाहते हैं, क्या आप बताने की कोशिश करेगी? जो अल्लाह का करम है बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पूछते हैं। कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 136 मर्तबा। हजरत सुलेमान कौम सभा के मुतालिक किस परिंदे ने खबर दी? हुदहुद परिंदा ने। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरह तौबा। इस्लाम में पहली जुमा कब पढ़ा गया? सन 1 हिजरी में। रोजा कब फर्ज हुआ और कहाँ? वाक़या मेराज के वक्त मक्की जिंदगी में। ज़कात कब फर्ज हुआ? सन 2 हिजरी में। हज कब फर्ज हुआ? सन 9 हिजरी में। पर्दा का हुक्म कब हुआ? सन 5 हिजरी में। किस नबी की बीवी काफिर थी? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। किरामन कातिबिन कौन है और उनके जिम्मा क्या जिम्मेदारी है? 2 फरिश्ते हैं मखलूक के अमाल गिनने पर मामूर। मुक्किर नक्किर कौन है और उनके जिम्मा क्या जिम्मेदारी है? 2 फरिश्ते हैं कब्र में बंदों से सवाल करेंगे। हिजरी कैलेंडर के इब्तिदा किसके दौर खिलाफत में हुई? हिजरी कैलेंडर के इब्तिदा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। अबू बकर किस नबी का लक़ब है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। ज़बीउल्लाह किस नबी का लक़ब है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। रूह अल्लाह किसका लक़ब है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। वो कौन सा नबी है जिनको मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।